स्टूडेंट टुडे नाउ आई स्टार्टेड द थर्ड लेक्चर ऑफ रियल नंबर, है ना। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं रियल नंबर का। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ना। तो आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर, है ना। तो डेसिमल नंबर दो पार्ट्स का होता है, दो पार्ट्स में होता है। टर्मिनेटिंग नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है ना। टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग बोल सकते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो कन्वर्ट करता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है ना। नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट्स का होता है, एक रेकरिंग होता है, एक नॉन रेकरिंग होता है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जो पार्ट्स होता है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करता है ना। अब हम लोग जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकनिंग, ये तीनों मिल करके, तीनों कैलकुलेटिंग नंबर मिल करके क्या तैयार होता है, तो रेशनल नंबर कंप्लीट होता है ना। जैसे और टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, है ना। ये तीनों कैलकुलेटिंग नंबर मिल करके रेशनल नंबर तैयार होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, ये दोनों मिल करके क्या तैयार होता है, तो ये दोनों मिल करके तैयार होता है इरेशनल नंबर, है ना। ये दोनों कैलकुलेटिव नंबर मिल करके इरेशनल नंबर कंप्लीट होता है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, है ना। रेशनल नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ पी एंड क्यू क्या होता है, एक इंटीजर होता है, देन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर P and Q are in the integer, their Q not equal to जीरो, है ना। इरेशनल नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जो P वाई Q के फॉर्म में नहीं रहता है, जहाँ P एंड Q क्या है, इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। जैसे हम लोग रेशनल नंबर में लेते हैं, तो रेशनल नंबर में ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, तो देखिए कोई भी नंबर, जैसे डेसिमल नंबर 35249, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये डेसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और भी जैसे 0.23 कुछ भी नंबर ले लिए, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं। और भी एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक हमने नंबर लिया 432, तो 432 ये डेसिमल नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे 432, क्या इसको हम लोग नीचे ऐसे लिखेंगे तो क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। जैसे दो हो गया, तो दो को हम लोग भी, और 2/1 इसको भी हम लोग क्या रेशनल नंबर हम लोग बोलेंगे, है ना। जैसे जीरो, देखिए जीरो है, तो जीरो को भी हम लोग 0/1, है ना। जीरो को भी हम लोग 0/1 ऐसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी है, तो हम लोग डिफाइन में यहाँ पे बोल चुके हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जो है वो सिर्फ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पी जीरो हो उससे कोई मैटर नहीं करता, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, है ना। आई होप कि रेशनल नंबर आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर में। जैसे इरेशनल नंबर में एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 है, 1 2 3 5 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी कि वैसा नंबर जो रिपीटेड हो, है ना, जिसका डिविजिबल नहीं हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या इसको हम लोग डेसिमल से क्या हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं।
क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है ना? और डिविजिबल नहीं है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे रूट थ्री है तो रूट थ्री भी, इसका भी अगर हम लोग वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो पॉइंट में आते ये कभी कैलकुलेट नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग क्या इरेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, है ना? जैसे रूट टू हो गया, रूट टू ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, है ना? और भी जैसे रूट फाइव है तो रूट फाइव भी हम लोग इरेशनल नंबर, इसको भी हम लोग क्या इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं, है ना? जो डिविजिबल नहीं हो हमेशा वो रिपीटेड रहता है ना? और वो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे हमेशा देखते हैं कि एक पाई का जो वैल्यू होता है ना? पाई का जो वैल्यू होता है, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाई का। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1413 ऐसे डॉट, 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 डॉट। ये भी क्या है पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है ना? तो पाई जो है, जो पाई का वैल्यू है, वो भी क्या है इरेशनल नंबर है। लेकिन जो पाई का वैल्यू जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं 22/7, ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना? बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज करते हैं बच्चे लोग, है ना? तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो वैल्यू है ना? जैसे फाई का वैल्यू 3.1413 ऐसे और आगे चलते जा रहा है ना? तो ये देखिए ये डिविजिबल पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या ये जो डेसिमल में है क्या इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और जो पाई का जो वैल्यू है 22/7 सेकेंड, ये तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूज़ करते हैं। ये पाई का वैल्यू पूरी तरह से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं करते हैं। लेकिन हम लोग मैथ बनाने में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना? अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग मैथ में हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना? अब देखिए आगे हम लोग इसमें इरेशनल नंबर में और भी हम लोग देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल जैसे कि -5 है ना? तो -5 को भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये -5 बाई 1 ऐसे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ़ डेसिमल नंबर ही रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। जितने भी नंबर है ना? जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, सारे नंबर क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, है ना? चलिए आगे हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, है ना? ये नंबर लिख रहे हैं। ये क्या है तो नेचुरल नंबर है। क्या है? तो नेचुरल नंबर है ना? तो ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं? अब क्या करते हैं, इसी में हम लोग ज़ीरो को क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, तो होल नंबर हो जाता है। और होल नंबर में ही हम लोग इंटीजर जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, है ना? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, है ना? और इसी इंटीजर में और भी हम लोग यहाँ पे नंबर ऐड कर देते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे 2/3 हो गया, 7/3 हो गया, कुछ भी फ्रैक्शन में 3/8 हो गया, -1/5 हो गया, डेसिमल में भी वैल्यू है ना? जैसे ए हो गया, है ना? या 0.34 रेकरिंग हो गया, या 3.3 का रेकरिंग हो गया, या 1.81 पर रेकरिंग हो गया। तो ये जो सारे नंबर जो है यहाँ पे, जो जितने भी नंबर हैं यहाँ पे, ये सारे नंबर क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ये सारे नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, है ना? जितने भी नंबर हैं, है ना? सिर्फ डेसिमल नंबर को ही हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी बोल सकते हैं, होल नंबर को भी, इंटीजर को भी बोल सकते हैं, या फ्रैक्शन में हो या रेकरिंग में हो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं, है ना? एक और जो टाइप्स होता है यहाँ पे, जैसे रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, है ना?
जो नॉन रेकरिंग वैल्यू होता है ना, -7 हो गया, √2 हो गया, है ना? कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, √11 हो गया। तो जो इस टाइप का जो वैल्यू होता है, इन सारे कैलकुलेटिव नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे फिर से नहीं है तो एक बार फिर से हम लोग समझा देते हैं, है ना? डेसिमल नंबर हम लोग तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में होता है ना? तो हम लोग रेशनल नंबर इधर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े। रेशनल नंबर में हम लोग देखे कि डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, इंटीजर भी हो रेशनल नंबर होता है ना? यानी कि जितने टाइप्स का जो यहाँ पे नंबर है सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होता है। इरेशनल में वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है उसको हम लोग रेशनल, जैसे एग्जांपल में हम लोग लिए हैं यहाँ पे कि 5 1 1 2 3, ये जो है ये नॉन कैलकुलेटिव है, ये इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, ये भी हम लोग पाई का मतलब भी समझे कि पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं पाई का जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूज़ करते हैं। इन सारे नंबर मिल करके ही रियल नंबर तैयार होता है ना? इससे पहले हम रियल नंबर का 2 लेक्चर दे चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे।